अताए रसूल भारत की ज़मीन पे आए और खुदा की कसम फिर उन्होंने दीन कैसे फैलाया। एक रस्म होती है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने की, मंदिरों में होती है कि नहीं, वो बात अलग है कि नालियों में दूध बहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब के बच्चे के पेट में घूंट दूध नहीं जाना चाहिए। ये कैसा धर्म है साहिब तुम्हारा कि बच्चे दूध के लिए भूखे तड़पते रहे और तुम्हारा दूध नालियों में बहता रहे। अल्लाह अकबर, ये इनकी रस्म है, लेकिन ये जाने ये इनका मजहब है। लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर के। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, चूंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं, कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाजत दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए। फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई, कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज हैं। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसी गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा, देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूं तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो। जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए, जैसे इतना कहा है वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले। उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। और पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम ले जाना था, जबान गरीब नवाज की थी। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ, उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है।
तरह तरह के गुमान लोगों के दिल में आते हैं, तरह तरह के ख्यालात लोगों के दिल में आते हैं। बेटी पंडित की थी, जब घर की तरफ चली है, बस्ती में कदम रखा, बस्ती वालों में शोर हो गया कि पंडित जी की बेटी देखो खून में नहा के आई है। अल्लाह अकबर, गांव वाले लोग पीछे पीछे हो गए। बच्ची घर आई है, अल्लाह अकबर, बाप ने बेटी के माथे पे खून देखा। बाप तो बाप होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तड़प गया, कहने लगा बेटी बात क्या है? उसने कहा बाबा मैं दूध लेकर के गई थी और मेरे भगवान ने दूध पीने से इनकार किया। उन्होंने दूध ना पिया तो मैंने कसम खाई थी कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के मैंने जब सर उनके कदमों पे मारा है, अल्लाह अकबर, सर कदमों पे मारा है, वो कहती है तब मेरे जिस्म में खून बहा है, तब सर फटा खून बहने लगा। लेकिन बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बच्ची ने जैसी इतनी बात कही, बाप कहने लगा क्या कह रही हो? हाँ बाबा मैंने दूध पिलाया है। बाप कहने लगा बेटे पूरी जिंदगी गुजर गई इसी पत्थर की इबादत करते करते, आज तक हम दूध ना पिला सके, तू एक दिन में कैसे दूध पिला सकती है? गांव वालों ने इतना सुना, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, दूध नहीं पिलाया है, पत्थर तो दूध पी ही नहीं सकते। बच्ची तेरी इज्जत लुटा के आई है, किसी ने इसकी आबरू लूटी है, इसलिए ये आके बातें बना रही है, ये झूठ बोल रही है। और यार जब किसी को भी इज्जत का ताना दिया जाता है तो वो किसी भी धर्म की बेटी हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। जब गांव वालों ने कहा था कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है, इज्जत लुटा के आई है, ये बहाना बना रही है, बाप ने बेटी के कदमों पे अपना सर का जो टोपी थी वो रखी और रख के कहने लगा बेटी ये मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, सच बता बात क्या है? बच्ची कहने लगी बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा झूठ ना बोल। बच्ची ने कहा बाबा किसकी कसम खिलाते हो? मैं सबकी कसम खाने तैयार हूँ, लेकिन सच यही है दूध पिला के आई हूँ। जब बेटी ने बात पे यही जवाब दिया, गाँव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही सच है, अगर आज इसने दूध पिलाया है तो फिर कल भी तो यही दूध पिला सकती है। कि चलिए कल हमारे सामने दूध पिलाए तब मानेंगे कि तुम्हारी बेटी सच्ची है। बाप ने बेटी का चेहरा देखा, कहा बेटी तेरा क्या फैसला है, क्या तू दूध पिलाने के लिए फिर से तैयार है? बच्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है, दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, फिर से पूरा गांव और ये बच्ची उसी मंदिर की तरफ चले हैं जहां बच्ची ने उसको दूध पिलाया था। जब उसी मंदिर के दरवाजे पे बच्ची गई है, जाने के बाद पूरा गांव तमाशाई है, बाप भी साथ में है। बच्ची ने जाके दूध का प्याला रखा और रखने के बाद फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, मेरे भगवान दूध पी लीजिए। लेकिन वो फिर पत्थर है, दूध कैसे पिए? बच्ची ने जब कहा दूध पी लीजिए, पीते क्यों नहीं हो? गांव वालों ने कहा लगाया, कहा सुन पंडित हमने पहले ही कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है इसलिए अपनी इज्जत बचा रही है। जब इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची का दिल टूट जाता है, बच्ची की आंख में आंसू आए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई, तवज्जो करना, बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई और कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, फिर उसने हाथ बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। फिर जब पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया है, कहने लगी बाबा देखो कल भी ऐसे ही दूध पिया था, आज भी दूध पी लिया है। बाप ने कहा बेटी ये बाबा कौन है बता तो सही, कल कौन आया था? बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस डगर पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है? कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है, इतना कहा है। गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है, फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा बताओ तो सही फिर किसकी पावर है जो पत्थर दूध पी ले? गरीब नवाज ने कहा था वो मेरी पावर नहीं बल्कि वो उसकी पावर है जिसको गरीब नवाज पूजा करता है। कहा कौन है वो? गरीब नवाज ने कहा था वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया है, अगर पूछना है तो खुदा का पूछो। सबने कहा था ये कह के गरीब नवाज चले, तोड़े कदम पकड़े लोगों ने, कहा गरीब नवाज आगे ना जाइए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला
अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला सरजमीन अदलपुर नारे तकबीर नारे रिसाल। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, बेटियों से प्यार करो। बेटी बेटी है, चाहे वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। मेरे हुजूर के दरबार में हातिम ताई की बेटी आई थी, नंगे सर आई। मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर सर पे डाल दी, मुजम्मिल वाली चादर डाल दी। किसी सहाबी की जबान से निकल गया, हुजूर ये बरकतों वाली चादर, और एक दुश्मन की और काफिर की बेटी। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे वो काफिर की बेटी। और जो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत दे, अगर उसकी उम्मत की बेटी की आंख में कोई आंसू दे तो फिर वो सोच ले कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करना है। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में फरमाया था जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की जबान से इस जुमले का निकलना था, ये हुजूर ही के जुमले की बरकतें हैं। आज हर घर में बेटी को अल्लाह की रहमत समझ के रखा जाता है, ये उनकी जबान की बरकत है। वरना आज हम भी बेटियों को कत्ल कर रहे होते। उनके दामन से जुड़ना क्या था। खुदा की कसम जो बेटियों को कत्ल करने में जिनके माथे पे पसीना नहीं आता था, जिस दिन से हुजूर का दामन थामा वो जमीन पे पैर फूंक के रखते थे और डरते थे कहीं हमारे पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये हुनर किसने सिखाए? मेरे हुजूर के दामन ने, हुजूर के प्यार ने। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो कोई इज्जत ही न थी। आज जो इज्जतों की महराज मिली है ना, खुदा की कसम ये मोहम्मद अरबी के ठोकरों के सदक़े में। अगर फिर सदका उनकी ठोकरों का है तो जवान उनसे प्यार कर, उनसे वफा कर। तेरे घर में बेटी है, बेशक वो तेरे लिए बड़ी रहमत है अल्लाह की, लेकिन एक नजर उसे ये भी सोच के डाल लिया कर कि मेरे हुजूर को बेटी बड़ी प्यारी थी। खुदा की कसम अल्लाह हर नजर के सदक़े में तुझे मुस्तफ़ा के इश्क का सवाब अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही। हाँ बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है सजदों में गिर के, इसलिए कि उनसे तुम्हारा नाम चलेगा। लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे नसीब से पैदा होते हैं, बेटियां रब की रहमत बन के आया करती हैं। हाँ बेटी पैदा हो, चेहरा ना बिगाड़ना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने बेटी दी है, यकीनन कोई नेकी तूने की है जिसकी वजह से अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ है कि तेरे आंगन में बेटी उतार दी। वो फरमाया गया बेटी क्या आ गया। बस आखिरी बात सुन लो और बात खत्म कर लो। इंशाल्लाह कभी फिर, इंशाल्लाह कभी फिर भाई, नहीं कभी फिर मेरी बात समझिए। मैं ना इंशाल्लाह ये तो खुद नहीं पता है किसी को। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये तो किसी का कुछ नहीं पता है। नहीं भाई अल्लाह अकबर। बात कह रहे हैं थोड़ी सी आला हजरत के ताल्लुक से, कि थोड़ी सी नहीं दे, मेहरबानी करें मुझे। नारे तकबीर नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। बेटियों को देख के मुस्कुरा लिया करो, इससे मुस्तफ़ा भी राजी होंगे, हमारा खुदा भी राजी होगा। और अगर कभी घर में बरकत ना हो ना, कभी घर में बरकत ना हो और तुम्हें लगता हो आफतें आ गई हैं, बिजनेस बंद है, काम ठप है, जो भी करते हैं कोई ना कोई मुसीबत लग जाती है, फरमाया फिर मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़। तेरे घर के अंदर बेटी या बहन मौजूद है, उसे मुसल्ले के आगे बैठा और फिर रब के आगे हाथ फैला दे और बस इतना कह, या अल्लाह इस बेटी के सदक़े में मेरे घर में बरकत अता फरमा दे। फरमाया गया, बुजुर्गों ने फरमाया हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें घर में पहले उतार दी जाती। अल्लाह अकबर। ओ यार लोगों की दिलजोई करो, किसी का दिल ना दुखाओ। पूरी जिंदगी हो गई मसल के आला हजरत का नारा लगाते हुए। आला हजरत को समझो कौन है आला हजरत।
जरा करीब से समझिए, मैं उनकी जिंदगी से